अभिनंदन, आभार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और चलिए हम लोग पढ़ते हैं। व्याकरण में आज पढ़ना है लिंग। ठीक। और लिंग आप जानते हैं कि ठीक है। और जेंडर एक ऐसी चीज़ है, क्या है? पहचान है। लिंग होता क्या है? लिंग एक पहचान है जो ये बताता है कि कौन पुरुष जाति का है और कौन स्त्री जाति की है। ठीक है। और अगर भौतिक रूप से कहें, ये तो व्याकरणिक रूप से बात हो गई। लिंग का अर्थ क्या हुआ? चिन्ह या पहचान, व्याकरणिक रूप से। और यही चिन्ह, लिंग या पहचान जो है, हमें बताता है कि कौन पुरुष जाति का है और कौन स्त्री जाति का। लेकिन नोट करने की बात यह है कि जब हम यही भौतिक रूप में आते हैं तो उन्हीं पहचान कराने वाले चिन्हों को हम लिंग कहते हैं। ठीक है। जब शारीरिक रूप से हम आते हैं अपने भौतिक रूप में, तो उन्हीं वो चिन्ह जो पुरुष और स्त्री को अलग करते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो जेंडर शब्द को आज पढ़ेंगे और हिंदी में लिंग, अंग्रेजी में जेंडर। जेंडर शब्द को अंग्रेजी भाषा में लिंग को जेंडर कहा जाता है। चलिए, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है पहचान। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह, ठीक, या पहचान। चिन्ह या पहचान। एक बात याद रखिए कि बहुत जगह चिन्ह शब्द ऐसे मिलता है, बहुत जगह ऐसे मिलता है, लेकिन शुद्ध ऐसे होता है। ठीक। या तो आप हाँ में हलंत लगाइए या फिर हाँ के अंदर ना लिखिए। ठीक। ये वाला गलत है, ऐसे चिन्ह है, ये गलत है, यही पढ़ाया जाता है। जबकि अब आधुनिक जो लिखने की शैली है उसमें या तो इस तरह से लिखिए या फिर हाँ के अंदर आप ना लगाइए। ठीक। चिन्ह। चलिए, इसकी परिभाषा हम आपको लिखवा देते हैं, फिर स्वतः आपको समझा देते हैं, जो परंपरा हम व्याकरण में अपनाते हैं। लिखिए इसकी परिभाषा। चलिए, परिभाषा लिखिए कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि, यह पता चले कि, यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, वह पुरुष जाति का है, वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। ठीक है। उसे
व्याकरण में लिंग कहते हैं। अब एक बात ये हमें पता चल गई कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी बिना लिंग के अनुसार बदले शब्द को, किसी भी शब्द को बिना लिंग के अनुसार बदले प्रयोग नहीं किया जा सकता। कैसे? जैसे मानिए घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, पुरुष शब्द है दौड़ता, दौड़ना एक क्रिया है, दौड़ता पुरुषवाचक क्रिया हो गई और दौड़ना, ठीक। लेकिन अब घोड़ी क्या है? दौड़ता है क्या? घोड़ी दौड़ती है ना, यानी लिंग के अनुसार शब्द को बदलना पड़ेगा। अब कैसे बदला मैंने? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए घोड़ा शब्द जब प्रयोग हो तो वो पुल्लिंग का शब्द है, जब घोड़ी शब्द प्रयोग हो तो स्त्रीलिंग का है। तो उसी पुल्लिंग स्त्रीलिंग के आधार पे हम क्रिया को भी बदल लेंगे। तो इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लिंग का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि हम वाक्य को शुद्ध ही नहीं कर पाएंगे। जब लिंग को नहीं पढ़ेंगे तो हम वाक्य को शुद्ध ही नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए अब हम लिंग के भेद देखते हैं। लिंग के भेद देखो, लिखिए लिंग के निम्नलिखित, हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक तो हो गया पुल्लिंग और एक हो गया स्त्रीलिंग, ठीक। पुल्लिंग और दूसरा हो गया स्त्रीलिंग। लेकिन आपने कभी नोटिस किया कि क्या जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह के पद जो होते हैं, वहाँ कभी प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति, या जैसे मतलब कोई स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग होते सुना है क्या? नहीं सुना। क्यों? इसलिए कि जो पद के शब्द होते हैं, कोई पद होता है वो हमेशा उभयलिंगी होता है। अर्थात पद पे स्त्री भी आ सकती है, पुरुष भी आ सकता है, तो दोनों के लिए समान शब्द प्रयोग होता है। एक क्षण के लिए आपको एक बात लग सकती है, क्या? कि जैसे प्रधानमंत्री शब्द पुल्लिंग है, राष्ट्रपति शब्द पुल्लिंग है, तो आखिर है कौन ये? फिर स्त्रीलिंग आएगी तो पुल्लिंग क्यों प्रयोग करें? तो हाँ, ये दुरूहता थोड़ा सा आप इस बात को लेके समझ सकते हैं कि पुरुष सत्तात्मक समाज है, स्त्रियां आज आने लगी हैं, पहले नहीं आती थी, तो उन पदों का निर्माण उन पुरुष सत्तात्मक समाज के अनुसार किया गया। अब चूंकि धीरे धीरे स्त्रियों को छूट मिलने लगी, स्वतंत्रता मिली, वो आगे बढ़ी, उस पद पर बैठने लगी, तो ये पद जो है अब उनके अनुसार बदलना तो संभव नहीं था, क्योंकि पद रूढ़ होता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि इसे उभयलिंगी शब्द के अनुसार रखा गया। तो एक विशेष हेडिंग डालिए, उसके अंदर लिखिए एक हेडिंग डालिए, उभयलिंगी शब्द। उभयलिंगी शब्द, उभयलिंगी शब्द, ठीक है। लिखिए कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी
कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों, जिनका प्रयोग दोनों लिंगों के या दोनों लिंगों में होता है। दोनों लिंगों का मतलब समझ रहे हैं? पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, ठीक, दोनों के लिए, दोनों लिंगों में हो सकता है, में हो सकता है। इन शब्दों के लिंग परिवर्तित नहीं होते। इन शब्दों के लिंग परिवर्तित नहीं होते, ठीक। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हो गया, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति हो गया, ठीक, राष्ट्रपति हो गया, है ना, मंत्री हो गया, जैसे बोलते हैं मंत्री जी आई हैं, मंत्री हो गया। और अगर हमें जैसे पता है कि मंत्री जो है स्त्री है, तो हम उसके लिए क्रिया, सहायक क्रिया, ये सब स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, लेकिन पद को जो है मंत्री ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उस पद पे बैठने वाला अगर स्त्री है तो स्त्री के हिसाब से प्रयोग कर लेंगे, अगर पुरुष है तो पुरुष के साथ प्रयोग कर लेंगे, लेकिन जो मंत्री शब्द होगा वो हमेशा उभयलिंगी में प्रयोग होगा। तो प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, मंत्री हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, और क्या बचा, मैनेजर हो गया किसी कंपनी का, मैनेजर आदि। तो ये शब्द हमेशा क्या होते हैं, तो ये शब्द हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा उभयलिंगी होते हैं, ना पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग। हाँ, ये भी मैंने अब जैसे आपको बताया कि जैसे प्रधानमंत्री सुनने से आपको ये लगता है कि पुल्लिंग शब्द है, राष्ट्रपति पुल्लिंग शब्द है, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आप पुरुष सत्तात्मक समाज में जिए हैं, तो जो पद का निर्माण किया गया, कोई शब्द बनाए गए, वो पुरुष सत्तात्मक बनाए गए। अब चूंकि धीरे धीरे स्त्रियां जब वहाँ पहुँच रही हैं, तो स्वाभाविक है कि अब चूंकि पद तो पद है, रूढ़ है, तो उसमें बदलाव तो किया नहीं जा सकता, इसलिए इनको उठा के उभयलिंगी किया गया कि भाई इन पे दोनों लोग हैं, है ना। चलिए अब एक हेडिंग डालिए, एक हेडिंग डालिए, पुल्लिंग शब्दों की पहचान, पुल्लिंग शब्दों की पहचान, ठीक है। लिखिए पहला, इसमें से पुल्लिंग शब्दों की पहचान में पहली हेडिंग डालिए, प्राणिवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, प्राणिवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, प्राणिवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। लिखिए पुरुष, आदमी, मनुष्य,
पुरुष से आदमी मनुष्य, लड़का चीता हाथी, लड़का चीता हाथी, लड़का चीता हाथी, कुत्ता घोड़ा बैल, कुत्ता घोड़ा बैल, कुत्ता घोड़ा बैल, बंदर पशु खरगोश, बंदर पशु खरगोश, बंदर पशु खरगोश, गैंडा मेढक मच्छर, गैंडा मेढक मच्छर, गैंडा मेढक मच्छर, तोता बाज मोर, तोता बाज मोर, कबूतर कौवा उल्लू, कबूतर कौवा, कबूतर कौवा, उल्लू खटमल कछुआ, खटमल कछुआ आदि। ये कैसे हैं? ये सब प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, ठीक है। जैसे आदमी मनुष्य लड़का चीता हाथी कुत्ता घोड़ा बैल बंदर पस खरगोश गैंडा मेढक मच्छर तोता बाज मोर कबूतर कौवा उल्लू खटमल कछुआ आदि, ठीक है। अब एक दूसरा डालिए हेडिंग, अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। लिखना निम्नलिखित संज्ञाएं सदैव निम्नलिखित संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग, निम्नलिखित संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में होती हैं। पहला हेडिंग डालिए, पहला हेडिंग डालिए पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम, तो पर्वतों के नाम हमेशा क्या होगा? पुल्लिंग होगी। लिखिए हिमालय विंध्याचल, हिमालय विंध्याचल, ठीक, अरावली, कैलाश आल्प्स, आदि। मतलब हिमालय विंध्याचल अरावली कैलाश आल्प्स कुछ भी हो, पर्वतों के नाम प्रायः क्या होंगे? पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे। दूसरा देखिएगा, अब प्राणीवाचक में दूसरा है महीनों के नाम रख लीजिए, तो महीनों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग आएंगे।
ठीक। महीनों के नाम क्या आएंगे? हमेशा पुल्लिंग आएंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, या फिर चैत्र वैशाख, चैत्र वैशाख, सावन, श्रावण होता है ना, सावन, ठीक, चैत्र वैशाख। तो इस तरह से ये जो महीनों के नाम हैं ये भी हमेशा किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। तीसरा लिखिए, वारों के नाम यानी दिनों के नाम। वारों या दिनों के नाम में क्या होगा? तो वारों के दिन नाम भी हमेशा पुल्लिंग में आएंगे, जैसे सोमवार, आज सोमवार का दिन है, आज मंगलवार का दिन है। तो इस तरह से वैसे तो आज मंगलवार का दिन है, ठीक, तो आदि। चौथा, देशों के नाम, देशों के नाम। अब देखना, जो देश के नाम हैं उसमें प्रायः सभी देश आते हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जो स्त्रीलिंग में आता है। जानते हैं कौन सा देश है? श्रीलंका। जैसे पुल्लिंग में है भारत, अमेरिका, अपवाद भी यहीं लिखवा देंगे, ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान, चीन, भारत, अमेरिका, जापान, चीन, रूस, फ्रांस, रूस, फ्रांस। तो भारत, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस। और अपवाद कौन सा है? अपवाद है इसमें श्रीलंका। श्रीलंका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। श्रीलंका कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। सर मेढक पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? मेढक पुल्लिंग प्राणिवाचक में है, ठीक है। इसका अभी तो हम शब्दों को पढ़ लेंगे क्योंकि लिंग का टॉपिक बड़ा है। उसके बाद हम अभी प्रत्ययों के आधार पर जो बनाते हैं, जैसे नौकर का नौकरानी, ये भी पढ़ेंगे, है ना। जेठ का जेठानी, जैसे आनी प्रत्यय, आइन प्रत्यय, ऐसे तमाम प्रत्यय को लगा, या प्रत्यय, ई प्रत्यय, इन सबको लगाकर जो बनते हैं तो उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भारत, अमेरिका, जापान। अच्छा, वाक्य प्रयोग करो मेढक का। मेढक बारिश के समय में टर्र टर्र करते हैं। करती हैं तो प्रयोग नहीं होता। ठीक, चलो वाक्य प्रयोग करके सबसे शुद्ध कारण है, अगर आपको भाषा की समझ है तो वाक्य प्रयोग करिए, तुरंत अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मतलब क्या है, तुरंत आपको समझ में आएगा, अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है ना। मैं तो प्रायः जैसे चेक करना होता है, कभी कन्फ्यूजन होती है, तुरंत प्रयोग करता हूँ वाक्य प्रयोग, और वाक्य प्रयोग से तुरंत स्पष्ट हो जाता है। देशों के नाम, भारत, अमेरिका, जापान, चीन, रूस, फ्रांस। अपवाद श्रीलंका है। आगे अगला, पांचवा, ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम में देखना, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, मंगल,
बुध बृहस्पति शुक्र शनि, बुध बृहस्पति शुक्र शनि। अभी अपवाद भी लिखवाएंगे। अपवाद है पृथ्वी, ग्रहों में पृथ्वी अपवाद है। ये किसका है? स्त्रीलिंग। ठीक, कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग, मेढ की स्त्रीलिंग है। ऐसे एक बार एक जगह हम पढ़ रहे थे तो सब लोग तो एक सब नाला, जैसे पुल्लिंग में नाला बोलें तो सब ऐसे बात चल रही थी। तो एक लड़की बोली कि सर नाला का स्त्रीलिंग क्या होगा? नाली। तो उसको सब लोग चिढ़ाने लगे थे। तो मतलब ऐसे होता ही है। जैसे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके सी नहीं है, मतलब सी का मतलब स्त्रीलिंग, जैसे हाथी है तो हम लोग अब हाथी दोनों में प्रयोग होता है, लेकिन हाथिनी शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में प्रायः होने लगा है। अंग्रेजी में तो ही और सी जो है, लिंग को पढ़ने के लिए अंग्रेजी भी थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। जैसे अंग्रेजी में ही एलिफेंट और सी एलिफेंट प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में हम लोग हथनी जो है प्रयोग कर लेते हैं, है ना। चलो, ई प्रत्यय लगा के हथनी। अब हो गया ग्रहों की बात, नाला नाली, उसकी बात मुझे याद आ गई। चलिए, लिखिए, ग्रहों के नाम हो गए। धातुओं के नाम, धातुओं के नाम में, धातुओं के नाम में पुल्लिंग में है सोना, तांबा, पीतल, लोहा। सोना, तांबा, सोना, तांबा, पीतल, लोहा। अपवाद क्या है? चांदी। अपवाद इसमें क्या है? अपवाद है चांदी। चांदी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन अब चांदी स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है तो ऐसा नहीं, एक शब्द हैं तो इनको हम पुल्लिंग में चांदा नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। चांदी का पुल्लिंग चांदा नहीं कर सकते, चांदी ही रहेगी। सोना, तांबा, पीतल, लोहा, अपवाद चांदी है। अपवाद जो लिख रहे हैं इसका क्या मतलब? मतलब ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। अगला, धातुओं के नाम हो गए। वृक्षों के नाम लिख लीजिए। वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम में जैसे कि लिखिए नीम, बरगद, नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, बबूल, आम, पीपल। ठीक, नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक। अच्छा, अपवाद क्या है? इमली और खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान में पाया जाता है, वृक्ष है एक। अपवाद, इमली व खेजड़ी। तो ये दोनों इमली और खेजड़ी जो है किसके? अपवाद। ठीक, तो ये दोनों स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। आगे, अगला देखिए, 8वां नंबर। आठवें नंबर पे देखिए, अनाजों के नाम।
अनाजों के नाम में ज्वार स्त्रीलिंग में आता है, बाकी तो ठीक है। बाकी लिखिए चावल, गेहूं, बाजरा, जौ। चावल, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, लेकिन जौ लिख लो, जौ, बाजरा, जौ। अपवाद क्या है? अपवाद है ज्वार। ठीक, अपवाद क्या है? ज्वार। अगला लिखना द्रव्य पदार्थों के नाम, द्रव या द्रव पदार्थों के नाम। द्रव पदार्थों के नाम, तेल, घी, दूध, तेल, घी, दूध, तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, शरबत, मक्खन। ठीक, शरबत, मक्खन, पानी। अच्छा, अपवाद क्या है इसमें? लस्सी और चाय, ये स्त्रीलिंग में है। अपवाद में लस्सी और चाय। ठीक, तो अपवाद में लस्सी और चाय भी है। ये दोनों किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। और चलो 10वां नंबर, ठीक, दसवां नंबर लिखिए समय सूचक नाम। समय सूचक नाम, समय सूचक नाम में जैसे क्षण, सेकंड, क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह। अपवाद क्या है? अपवाद देखिए, अपवाद में रात, सायं, संध्या, दोपहर, ये सब स्त्रीलिंग है। रात, सायं, संध्या, दोपहर, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के प्रयोग हैं। ठीक है, और देखिएगा 10 हो गया। 11 नंबर, लिखना वर्णमाला के वर्ण। इसमें स्वर व्यंजन सभी क्या हैं? पुल्लिंग है। स्वर व्यंजन
स्वर व्यंजन सभी। अपवाद क्या है इसमें? अपवाद है ई, ई और रेर, ये 3 वर्ण स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक, अपवाद कौन कौन सा है? ई रेर, ये 3 स्त्रीलिंग में आते, बाकी सभी स्वर और व्यंजन पुल्लिंग में आते हैं। आगे चलना, 12 नंबर, समुद्रों के नाम। तो समुद्रों के नाम भी सब स्त्रीलिंग में ही हैं, जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, ये सब क्या हैं? समुद्रों के नाम जो है पुल्लिंग में हैं। मूल्यवान पत्थर रत्नों के नाम, ऐसे लिखना है एक हेडिंग, 13 नंबर। और रत्नों के नाम, रत्नों के नाम, शराब और स्याही भी, हाँ द्रव्य वाले में आएगा, बिल्कुल ठीक है। रत्नों के नाम, रत्नों के नाम जो है लिखिए, हीरा पुखराज, हीरा पुखराज, नीलम पन्ना, हीरा पुखराज, नीलम पन्ना, मोती माणिक्य, मोती माणिक्य। अपवाद क्या है? अपवाद है इसमें 2 रत्न, एक है मणि और एक है लाल। ठीक, मणि व लाल, ये दोनों किस में है? स्त्री में, लिंग में है। अगला देखना 14 नंबर, शरीर के अंगों के नाम। ठीक, ये मोस्ट है, शरीर के अंगों के नाम। अब शरीर के अंगों के नाम में लिखिए, सिर बाल नाक, सिर बाल नाक, कान दांत गाल, कान दांत गाल, हाथ पैर ओष्ठ मुंह, पैर ओष्ठ मुंह, पैर ओष्ठ मुंह। अब देखिए यहाँ पे ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। अपवाद लिखिए, अपवाद जैसे गर्दन, गर्दन स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। जैसे जीभ, जीभ हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग। जैसे अंगुली, ठीक, अंगुली हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती। कमर, कमर हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती। तो ये सब क्या है? शरीर के अंगों के नाम है, जो ऊपर हैं सिर बाल नाक कान दांत गाल हाथ पैर ओष्ठ मुंह, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। गर्दन जीभ अंगुली कमर, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। अगला, व्याकरण समझने और रिवीजन का विषय है। हमेशा याद रखिए कि जितने रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतने याद होगा, क्योंकि व्याकरण तकनीकी है। बार बार नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, भूल जाएंगे, कन्फ्यूजन रहेगी, गलती होगी। अगला देखिए, देवताओं के नाम।
देवताओं के नाम। देवताओं के नाम में इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा। इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा। इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग है। आगे 16 नंबर लिखना आप। आपा, आओ, आवा, आर, आ, अन, य, एरा, एरा, त्व, दान, पन, या, खाना, खाना, और वाला, वाला आदि प्रत्यय युक्त शब्द, आदि प्रत्यय युक्त शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक, आदि प्रत्यय युक्त शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं। पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे लिख भी सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे बुढ़ापा, चुनाव, बुढ़ापा, चुनाव, पहनावा, दुहार, न्याय, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चचेरा, पूजनीय, चचेरा, देवत्व, फूलदान, देवत्व, फूलदान, देवत्व, फूलदान, बचपन, सौंदर्य, डाक खाना, बचपन, बचपन, सौंदर्य, डाक खाना, बचपन, सौंदर्य, डाक खाना, बचपन, सौंदर्य, डाक खाना, दूध वाला। ये सब मतलब इन्हीं जो ऊपर प्रत्यय लिखे गए हैं उन्हीं से मिलकर बने हैं। ठीक है, आगे एक और लिखिएगा, अंतिम 17 कि खा जा ना त्रा, खा जा ना त्रा के अंत, खा जा ना त्रा के अंत वाले शब्द, मतलब जिन शब्दों के अंत में खा जा ना त्रा आवे वे शब्द हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे लिखिए, मानिए सुख, खा से क्या हो गया? सुख हो गया। जैसे मानिए जलज हो गया, ना का नयन हो गया और त्रा का शस्त्र हो गया। तो इन सब में क्या होगा? हमेशा पुल्लिंग रहेगा। अब अगला हमें देखना है स्त्री लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। और हम रिवीजन पहले कर लें एक बार पुरुष वाला, तब आगे बढ़ेंगे। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की
पहचान। ठीक, स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा शब्दों की पहचान। चलिए सबसे पहले हम लोग रिवीजन करके आते हैं। देखो हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए लिंग, और लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। ठीक, और उसी चिन्ह और पहचान को हम भौतिक रूप में, जैसे हम जो सामाजिक रूप में हम जैसे किसी को लड़की कहते हैं, स्त्री कहते हैं, किसी को पुरुष कहते हैं, तो जो उसकी पहचान है जिसके कारण वो स्त्री हुआ या पुरुष हुआ, उसी पहचान को हम लिंग कह देते हैं। लिंग कोई मतलब ऐसा शब्द नहीं, बस पहचान का एक शाब्दिक अर्थ लिंग जो है पहचान या चिन्ह का पर्यायवाची है। और शब्द के, अब परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। आगे, लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग, लेकिन हमने प्रायः देखा कि उभय लिंग के शब्द मिलते हैं, तो हमने कहा उसका भी परिचर्चा जरूरी है। उभय लिंगी शब्द क्या है? कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में होता है। इन शब्दों के लिंग परिवर्तित नहीं होते, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर आदि। पुल्लिंग शब्दों की पहचान क्या है? देखो अब इसमें हम लोगों ने एक एक देखना शुरू, जैसे प्राणिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। प्राणिवाचक में कौन कौन? पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गैंडा, मेढक, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ आदि। इसी तरह आगे अप्राणिवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं देखना शुरू किया हम लोगों ने, जिसमें पहला देखा पर्वतों के नाम, जिसमें हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, आल्पस, ये सब क्या हैं? आदि लगाना ठीक नहीं होता। ठीक, तो इसलिए इसको मिटा देंगे। आगे महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, चैत्र, बैसाख, श्रावण, इस तरह से। और दिनों वारों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से। देशों के नाम, भारत, अमेरिका, जापान, चीन, रूस। लेकिन यहाँ अपवाद क्या है? अपवाद है एक देश जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है ना, श्रीलंका अपवाद है, वो स्त्रीलिंग में आता है। ग्रहों के नाम में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शनि, लेकिन पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग में आता है। धातुओं के नाम में सोना, तांबा, पीतल, लोहा अपवाद है, चांदी अपवाद है। अतः देखना अपवाद बहुत पूछा जाता है। वृक्षों के नाम, नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक, ये अपवाद है क्या? स्त्री और इमली और खिजड़ी। इमली और खिचड़ी क्या है? अपवाद है। आगे अनाजों के नाम में चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, और ज्वार जो है यहाँ स्त्रीलिंग में आएगा, है ना। और यहाँ भी उन्होंने बताया था शराब और स्याही, तो ये भी इसी में ऐड कर लो, शराब। अभी नीचे वो कहाँ गया द्रव्य वाला? चलो अभी नीचे ऐड करवा देते हैं, द्रव्य ये है। तो द्रव्य पदार्थों के नाम में तेल, घी, दूध, शर्त, अच्छा मकई, मूंग। ठीक, मकई, मूंग, तो मकई मूंग भी आती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें मकई और मूंग भी ऐड कर लीजिएगा। मूंग फिलो आप घर में देखो, मूंग क्या कहते हैं? मूंग भिगोई कहा जाता है ना, मूंग भिगो दी, तो उसका मतलब मूंग स्त्रीलिंग है ना। तो मकई, मूंग, मकई भी लिख लो इस तरह से। और द्रव्य पदार्थों में तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में क्या है? लस्सी और चाय। तो लस्सी, चाय, लेकिन साथ में शराब और स्याही भी जोड़ ही लीजिए। शराब, शराब और स्याही। शराब, स्याही।
ठीक, इस तरह से। और चलते हैं अगला पे। देवताओं के नाम हम लोगों ने देखा। समय सूचक नाम क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह। ठीक, इसमें रात, सायं, संध्या, दोपहर ये सब स्त्रीलिंग हैं। ठीक, आगे वर्णमाला के वर्ण में जो ई, छोटी, बड़ी और ऋ, ई और ऋ को छोड़कर बाकी सभी पुल्लिंग होते हैं। तो ई और ऋ स्त्रीलिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम में जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर सब पुल्लिंग हैं। रत्नों के नाम में हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन मणि और लाल ये दोनों है ना, ये दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी तरह शरीर के अंगों के नाम सिर, बाल, नाक, मान, सिर, बाल, नाक, कान, दांत, गाल, हाथ, पैर, ओष्ठ, मुंह अपवाद है। ठीक, अपवाद क्या है, गर्दन, जीभ, अंगुली, कमर, ये 4 शब्द अपवाद हैं शरीर में जो स्त्रीलिंग हैं। बताओ, पुरुष हो चाहे स्त्री, उसके शरीर के इतने अंग स्त्रीलिंग होते हैं। सर, पेड़ में लीची, नाशपत्ती, नारंगी, इमली, लिखवाया नहीं क्या? चलो, कुछ स्वयं से बढ़ा लेना है ना, जो समझ में आया करे बढ़ा लिया करें, नोट अपडेट कर लिया करें। और आगे देवताओं के नाम इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, ये सब क्या है, पुल्लिंग हैं। आपा, आव, आवा, आर, आ, अन, ई, एरा, त्व, दान, पन, या, खाना, वाला आदि प्रत्ययुक्त शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे बुढ़ापा, जैसे चुनाव, जैसे पहनावा, लुहार, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चचेरा, देवत्व, फूलदान, बचपन, सौंदर्य, डाक खाना और दूध वाला। हमेशा शब्द को ध्यान में रखना है कि कौन, अपवाद को तो विशेष ध्यान में रखना है। इसी तरह खा, जा, न, त्रा, का, खा, जा, न, त्रा, ये 4 वर्ण के अंत वाले शब्द भी हमेशा पुल्लिंग होंगे। ये इतना हम लोगों ने देखा। अब देखना है स्त्री संज्ञा की पहचान, ठीक है ना। और इसमें पहला तिथियों से शुरू करेंगे। तिथियों के नाम, ठीक, तिथियों के नाम। तो इसको देखते हैं कल पूरा स्त्री वाला, और अभी जो है ठीक है, इसको और बदलना भी कल देखेंगे। 2 चीज़ देख के फिर हम समाप्त करते हैं। क्या कहते हैं, लिंग को। और व्याकरण के जो और टॉपिक हुए हैं वो भी आप देखते रहिए। और व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है, बाद में प्रैक्टिस करने में दिक्कत होगी, और अभ्यास बनाए रखिए, ठीक है ना। धन्यवाद।